सतना के जवाहर नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर से 3 नाबालिग बालिकाओं के फरार होने से हड़कंप मच गया। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। देर रात हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बालिकाओं ने डॉर्मेट्री की खिड़की की ग्रिल तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों बालिकाएं बाल कल्याण समिति के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी रूप से रह रही थीं। इनमें एक बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जबकि 2 सतना जिले के पौराणिक टोला और रामपुर बघिलान क्षेत्र की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जिस डॉर्मेट्री में ये बालिकाएं ठहरी थी, उसकी पिछली खिड़की की ग्रिल को तोड़कर वे एक एक कर बाहर निकली। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने और मुख्य गेट पर चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद यह घटना हो गई। आशंका है कि सेंटर के पीछे स्थित सीएम राइज स्कूल के मैदान की ओर से तीनों फरार हुई। घटना की जानकारी मिलते ही वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। अधीक्षिका नीता श्रीवास्तव ने तत्काल सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कई टीमें गठित कर दी। पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। साथ ही शहर के प्रमुख सीसीटीवी कैमरों और स्मार्ट सिटी नेटवर्क की फुटेज भी खंगाली जा रही है। बालिकाओं के परिजनों और परिचितों से भी संपर्क कर संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों बालिकाएं पहले भी घर से भागने के मामले में पुलिस के संपर्क में आ चुकी थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीनों को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास जारी है। वन स्टॉप सेंटर भारत के प्रत्येक जिले में एक संस्था है जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है। ये 24/7 कार्य करता है। सतना में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 7 वर्ष से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए बालिका गृह नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब द्वारा इसको फिट फैसिलिटी घोषित किया गया है। यहाँ कोई भी नाबालिग यदि बच्ची मिलती है तो थानों के माध्यम से वह बच्ची यहाँ बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से रखी जाती है और उसको जब तक घर वापसी नहीं हो जाती बालिका की, तब तक वह उसको यहाँ आश्रय प्रदान किया जाता है। कल रात को लगभग सीसीटीवी कैमरे के अनुसार 1:30 बजे के करीब 3 बालिकाएं जो नाबालिग हैं वो संस्था की डॉर्मेट्री में थीं, जो आश्रय प्राप्त थीं। वहाँ से उन्होंने खिड़की का ग्रिल जो लोहे का बना हुआ है वो तोड़ करके और यहाँ से निकल गई। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई गई। रात में जो ड्यूटी थी केयर टेकर की, रोशनी नाम है उनका, उन्होंने 5:30 बजे उनको पता चला, जब उन्होंने देखा और उन्होंने तत्काल सूचना दी। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रशासक मैडम को दी, फिर मुझे दी और फिर विभागीय अधिकारी महोदय को दी गई इसकी सूचना। इसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें एक केयर टेकर और अंदर रहती हैं जो अंतःवासी बालिकाएं या महिलाएं उनकी देखरेख करती हैं, और बाहर एक गार्ड की ड्यूटी रहती है। सीसीटीवी में जो चीज़ निकल के आई है वो पीछे के रास्ते से बालिकाएं यहाँ से गई हैं, आगे जो मेन गेट है वहाँ से नहीं निकली। अभी तक तो जानकारी नहीं है। टीआई साहब स्वयं आए थे यहाँ पर निरीक्षण के लिए। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।